जिस विषय पर हम अध्ययन कर रहे हैं वो विषय है जिसे धुन कहा जाता है। उर्दू में दो शब्द मिलते, गैरत और जुनून। इंग्लिश में ज़ील कहा जाता है। आइए एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का दूसरा अध्याय और वचन 15 से लेकर 17। इस वचन को पढ़कर हम आज के संदेश को शुरुआत करेंगे। यहाँ की जो घटना है, इस घटना के बारे में बताना चाहता हूँ। जो फसह का पर्व था, उस वक्त यरूशलेम के अंदर बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह आया और उस वक्त भवन के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपना बिजनेस बना के रखा था। आज भी चर्चेस के अंदर बिजनेस आ गया है। इसमें कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी बेच रहा है, कोई साबुन बेच रहा है, कोई नमक बेच रहा है, कोई प्रार्थना की स्टॉल बेच रहा है। यीशु ने क्या किया, बाइबल कहती है तब उसने रस्सियों का घोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और भीड़ों को उलट दिया और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता का घर को व्यापार का घर मत बनाओ। मेरे पिता के घर को आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखो, बड़े बड़े चर्चे चल रहे, लेकिन आज पिता का घर कहीं ना कहीं व्यापार का घर बन गया है। उधर मेंबरशिप के लिए लाखों रुपए मांगा जाता है, प्रार्थना के पैसे मांगे जाते हैं। कुछ लोग महाराष्ट्र से पंजाब में जा रहे हैं। आज इन बातों का परिणाम कहीं ना कहीं कलीसिया के ऊपर आ गया है। यीशु मसीह ने उस वक्त उस रस्सी के घोड़े के द्वारा इन सब बातों को निकाल दिया है। अब वो कहता है मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ, डाकुओं की घोर मत बनाओ। एक भाषा में ऐसा भी है। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। चेलों को याद आया भविष्यवक्ता जो दाऊद है, उसने हजारों साल पहले जो भविष्यवाणी लिख के रखी थी, उस भविष्यवाणी को यीशु मसीह ने पूरा किया। और बाइबल कहती है कि तब वहां पर परमेश्वर ने अद्भुत काम किया। और ऐसा भी लिखा है कि उसने मंदिर के बारे में भी कहा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा कि इस मंदिर को बनाने के लिए 46 वर्ष लगे हैं, और क्या तू उसे 3 दिन में खड़ा करेगा? यीशु मसीह ने यहाँ पर अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की बात की है, 3 दिन की बात की है। इस मंदिर को जो तुम सूली पर चढ़ाओगे, उसको आप कब्र में डालोगे, लेकिन मैं उसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। हाथों से बनाए हुए मंदिर के बारे में नहीं, यीशु मसीह जीवित मंदिर के बारे में कह रहा है। और मैं भी उसी बात को लेकर बताना चाहता हूँ कि आपके जीवन रूपी मंदिर के हालात क्या है। क्या आपके जीवन रूपी मंदिर के बारे में, क्या आपको भी परमेश्वर के घर की धुन में क्या आप भस्म होते जा रहे हो? आज हम हमारे घर की स्थिति, हमारे प्रॉब्लम, हमारे टेंशन, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, इन सभी बातों में इतने खो गए ना, हम भूल गए कि परमेश्वर की भवन की धुन मुझे लगी थी कुछ साल पहले, अब वो कहीं ना कहीं वो आग ठंडी हो गई। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है पवित्र आत्मा की आग को बुझने मत दो। हमारी बुझ गई है, इसे आज हमें कान खोल कर सुनना होगा और उस आग को फिर से एक बार जलाना होगा। क्योंकि हम समस्या बहुत निकल आते प्रभु के पास, लेकिन क्या आपके अंदर जब परमेश्वर के भवन का जब संडे इतवार है, उसे पुनरुत्थान का दिन भी कहते, पेंटिकॉस्ट का दिन भी कहते, सप्ताह का पहला दिन भी कहते, प्रभु का दिन भी कहते, जब वो दिन नजदीक आता है, क्या अंदर से आपके अंदर कुछ हो रहा है? क्या मुझे प्रभु के भवन जाना है? यदि वो एक दिन पहले से हो रहा है ना, तो समझ लो कि आप उस पहले प्रेम में आए हो। यदि आप कभी आ गए, कभी नहीं आ गए, एक संडे आ गए, दूसरे संडे नहीं आ गए, तो मुझे आपको बताना है कि ये दिखावा वाला प्रेम प्रभु जानता है। आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों की रुकावट पैदा हो सकती है। हाँ, मैं अगर मेरे जॉब पर हूँ, किसी सीरियस प्रॉब्लम में हूँ, बीमार हूँ, तो प्रभु जानता है। लेकिन मैं घर में बैठा हूँ और खुदा के भवन की धुन मेरे घर के अंदर मुझे नहीं लग रही है, तो मेरे अंदर काम करने वाले आत्मा पर सवाल खड़ा होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसी बातों को लेकर हमने देखा है कि आज लोगों में संसार की धुन है, संसार की बातों की धुन है। इसलिए लाइफस्टाइल में आधारित व्यक्ति को ब्रांडेड चीजें पहनने की धुन है। पहनो, लेकिन उससे बेहतर ब्रांडेड चीज है हमारा यीशु मसीह। बाइबल कहती है, हम बपतिस्मा का जो हमारी शिक्षा है, उसमें बपतिस्मा के समर्पण में हमने उस बातों को सिखाया है, यीशु मसीह को पहन लो, मुझे उसको पहनना है, मेरे जीवन से वो दिखना चाहिए।
मेरे बर्ताव से, मेरे उठने बैठने से वो दिखना चाहिए। ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के अंदर करियर की धुन लगी हुई है, लगने दो, लेकिन उसके साथ साथ करियर में मुझे खड़ा करने वाला मेरा परमेश्वर है, मेरे भीतर पहले उसे प्राप्त करने की धुन होनी चाहिए। रोटी मिले या ना मिले, लेकिन जीवन की रोटी खाकर ही मैं घर से निकलूं, वो धुन होनी चाहिए। जीवन की रोटी मतलब परमेश्वर का कलाम। यदि मेरा कलाम, मेरा बाइबल यदि केवल शब्द में खुलता है, तो मेरे धुन में सवाल उठता है कि ये डुप्लीकेट धुन है, नकली है। अब नकली क्या है, असली क्या है, आपको खुद को पता है, मेरे को मेरा बात पता है। यदि मैं सही धुन पर आऊंगा तो मेरी ये धुन मुझे जीवंत मसीह जीवन देगी। आमीन, हालेलुया। और हमने पिछले संडे पहली कलीसिया ने 3 बातों के साथ विवाह किया था। ट्रिपल पी में पहला पी आता है। कुछ लोगों ने मुझे फोन करके बताया कि समझा नहीं हमें ठीक से, फिर से एक बार जब आप फिर से संडे प्रचार करोगे तो आपको बताओ कि ट्रिपल पी क्या है। ये ट्रिपल पी में पहला पी आता है, जो पहले संसार की जो कलीसिया थी, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, जिन्होंने क्रूस उठाने के लिए अपना जीवन दिया था, उसमें पहला पी आता है पावर्टी, गरीबी। जिन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया और प्रभु के राह पे चले गए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप गरीब रहो, लेकिन मैं बता रहा हूं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए। पहला पी आता है पावर्टी, गरीबी। दूसरा पी आता है प्रिजन, जेल। कलीसिया के लोग सेवा के लिए घड़ी घड़ी जेल में डाला जाता था। आज जो लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों को जेल में डाला जा रहा है, ये एक सही सेवकाई की पहचान है। अब तीसरा अंतिम पी है जिसे परसिक्यूशन कहा जाता है, जिसका मतलब सताव। ये ट्रिपल पी जो प्रारंभ की कलीसिया ने उसके साथ विवाह किया था, अब उनके अंदर वो धुन थी, गरीबी रहे, आमदनी रहे, लेकिन मैं खुदा का काम करूंगा। भले मुझे जीवन में मुझे जेल जाना पड़े या घर में रहना पड़े, लेकिन मैं प्रभु का काम करूंगा। भले मुझे सताव का सामना करना पड़े या अच्छे दिन मिले, फिर भी मैं प्रभु का काम करूंगा। लेकिन आज कलीसिया में भी ट्रिपल पी आ गया है। अब वो ट्रिपल पी का पहला पी आता है, हर एक व्यक्ति पर्सनैलिटी के बारे में अधिक सोचता है। मैं कैसा दिखता हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मेरे बाल कैसे, मेरा कलर कैसा है, मैं कैसा होना चाहिए, मेरे अंदर मेरा शरीर कैसा होना चाहिए। आज इन बातों से कहीं ना कहीं ये संसार में, कलीसिया में ये पहला पी पर्सनैलिटी, इसीलिए ब्यूटी पार्लर के बिजनेस बहुत शुरू में चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो आत्मिक सुंदरता के बारे में है, उसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। हम दुनियादारी की बातों में घंटों समय बिता देते हैं, लेकिन खुदावंत की बातों में कभी कभी बोरिंग होना शुरू होता है। ये ट्रिपल पी में से कलीसिया में पहला पी आ रहा है, जिसे पर्सनैलिटी कहा जाता है, जो आज सभी प्रकार की बातें आज कलीसिया में प्रवेश कर रही है। दूसरा पी है वो मतलब जहां पे पावर की कलीसिया में थी, गरीबी, अभी प्रॉस्पेरिटी में ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और हर एक व्यक्ति कहता है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, उनके भी खुदा के ग्रेस के द्वारा हमसे अधिक उनके पास है, जो अन्य जाति है। बाइबल में आशीषित व्यक्ति कौन है, प्रॉस्पर व्यक्ति कौन है, बरकत प्राप्त किया व्यक्ति कौन है, जिसको सर तकिए पे रखने के बाद जब तुरंत नींद आती है, जिसके अंदर समाधान है, वही धनवान है। नहीं तो बड़े महल में रहने के बाद भी, नींद की गोली खाने के बाद भी आधे घंटे के ऊपर किसी को नींद नहीं आती। आज ये प्रॉस्पेरिटी, धन दौलत के बारे में, इसीलिए शुरुआत तो हमने बहुत प्रभु को प्राप्त करने की थी, लेकिन कुछ समय के बाद कुछ लोग बहक गए, जो दुनियादारी की लाइफस्टाइल में, कल्चर में, संस्कृति में आ गए और कहीं ना कहीं धन दौलत की बातों में फंस गए। हमने बहुत पहले प्रभु का वचन सुना था कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, इसकी चिंता मत करो, ये बातें अन्य जाति करती है। तू प्रथम मेरे धर्म राज्य की खोज करो, सारी बातें तुम्हारे पास आ जाएगी। लेकिन हमने कहीं ना कहीं लॉकडाउन के बाद की जंतु ने हमारे दिमाग के जंतु को हिला दिया है। कोरोना वायरस के जंतु ने कहीं ना कहीं हमें फिर से यूटर्न दिया है। हम पहले धर्म राज्य की खोज कर रहे थे, अभी हम रोटी कपड़ा पहनने की, खाने की पहचान में उसकी खोज कर रहे हैं। फिर से हमें सोचना होगा, क्या मेरे अंदर आत्मिक खून जल रही है, आत्मिक आग जल रही है, या संसारिक आग जल रही है? कितने लोग हैं यहाँ पर जो उपवास प्रार्थना के लिए एक दिन छुट्टी लेकर आए?
कितने लोगों ने कुर्बानी दी है कि हाँ आज उपवास प्रार्थना है, मुझे छुट्टी मिले या नहीं मिले, मैं जाऊंगा या जाऊंगी। आज ये धुन रहेगी ना, इंसान पैसों की भी, अरे मेरे एक दिन का पगार कट हो जाएगा ना, आपको क्या पता है। आज इन बातों पे ध्यान देना होगा। तीसरी बात कलीसिया में आ गई पॉपुलैरिटी, हर एक को फेमस होना है, नेम फेम। नाक में से आने वाला पानी रुमाल से पोंछने की औकात नहीं है। उन छोटे छोटे बच्चों में भी फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट बन गए और ऐसे ऐसे करते हुए फोटोग्राफ डाल रहे और दिन उसमें डाला कि मुझे कितने लाइक मिल रहे। ये तीन बातों ने कलीसिया के ऊपर कब्जा लिया है। आज पवित्र आत्मा को कहेंगे हमारे ऊपर आज एक अच्छा प्रभाव आने दे। वो अच्छा प्रभाव क्या है? उसके लिए हमें हालात अच्छे हो या बुरे हो, फिर से आपकी परिस्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो, आपने पहले आज्ञा पालन को महत्व दिया था, जिसे ओबीडियंस कहा जाता है। जब आप आज्ञा पालन करोगे तब आप समर्पण करोगे, जिसे डेडिकेशन कहा जाता है। जब आप समर्पण करने की ताकत रखते हो तभी आप बलिदान करने की कुवत प्राप्त करोगे। आज्ञा पालन, समर्पण और बलिदान, ये तीन चीजें हमारे भीतर जब आएगी तो हमारे अंदर वो धुन है, इसकी पहचान होगी। मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन खुदा के भवन मैं आज जरूर जाऊंगा। इसलिए मैंने पिछले में कहा ना, यदि आपके अंदर चर्च फेलोशिप के बारे में, संडे चर्च आने के बारे में यदि कहीं बारिश आ रहा है, नहीं जाना चाहिए, तो आपके मुंह पे बताना चाहता हूं, आप ढोंगी विश्वासी होंगे। मैं उड़ीसा में गया था, एक चर्च ऐसा है, वहां पे घुटना उतना पानी में लोग कलीसिया में आते हैं। कितना पानी? आप बहुत अच्छे हालात में बैठे हो, आपने कुछ साल गटर पे बैठ के निकाले, अभी बहुत अच्छे हालात में, लेकिन हमारे अंदर से अच्छी धुन चली गई है। अभी धुन को फिर से लौट कर लाना होगा। उड़ीसा में देखा, घुटने के पानी तक लोग चर्च में वैसे ही बैठे रहते, अब उसी पानी में बैठकर वो वचन सुनते, आराधना करते, प्रार्थना भी करते। और हम कभी कभी कारण देते कि चलो बारिश होते, बारिश के दिन तो बारिश आएगी, लेकिन धन्य वो व्यक्ति जिसके अंदर परमेश्वर के भवन की धुन में वो भस्म होते जा रहा है। अब वो कब उठता है भस्म होने का काम? जब वो खुदा की हुजूरी में आता है। वो बेचैनी मेरे अंदर आनी चाहिए। आज वो बेचैनी नहीं है, कुछ नहीं चलता है, जाएंगे आराम से। जब वो बेचैनी मेरे अंदर आएगी ना, तो मैं समय को, ट्रैफिक को, किसी बात को महत्व ना देते हुए परमेश्वर के भवन के पास समय पर पहुंचूंगा। आज अगर वो बेचैनी आपके अंदर काम नहीं कर रही, तो कहीं ना कहीं मुझे आपको बताना है कि धुन नहीं चलती है। आप प्रकाशित वाक्य का 3 अध्याय वचन 19। हाँ, परमेश्वर का आपको संदेश के द्वारा आपको उलाहना देना, आपको डांट देना, आपको ताड़ना देना, इसके पीछे का कारण क्या है पता है? कारण नंबर 1 कि वो तुमसे प्रेम करता है। वो नहीं चाहता कि आपका विनाश हो, वो नहीं चाहता कि आप नाश हो जाओ। पास्टर जी हमेशा अपने आप में संदेश केवल बुलाना और डांट लगाने वाला है, तो मैं खुदावंत को धन्यवाद देता हूँ। मुझे पता नहीं बाकी के चर्चेस में प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, जीसस लव यू बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जीसस जज यू, परमेश्वर न्याय करेगा, बुलाने का संदेश आ रहा है। इसका मतलब सभी लोगों से कलीसिया, हमारे कलीसिया से प्रभु प्रेम करता है। ये वचन के आधार पर कह रहा हूँ। ऐसा लिखा है क्या? जिसको मैं धन दौलत दे रहा हूँ मैं उससे प्रेम करता हूँ, जिसको मैं प्रॉफिटिक संदेश दे रहा हूं उससे मैं प्रेम करता हूं। बाइबल कहती है जिससे मैं प्रेम करता हूं उसे मैं बुलाना और डांटता हूं। उसके पीछे का मकसद यह है कि तुम सरगर्म हो जाओ, मतलब गर्मागर्म हो जाओ। आज कहीं ना कहीं जो ठंडापन हमने आ गया है ना, कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर ना हम गर्म है ना ठंडे, जो गुनगुने हम हो गए ना, वो कहता है ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, मैं तुझे उल्टी के समान उल्टी करने जा रहा हूं। इसलिए तू अपने आप को धनी या धनवान कहता है, लेकिन मेरी दृष्टि में तू नंगा और कंगाल है। अपने लिए श्वेत वस्त्र, ताया हुआ सोना और आंखों में डालने के लिए सुरमा ले ले। मैं तुझे प्रेम करता हूँ, इसलिए तुझे उड़ाना और ताड़ना देता हूँ, ताकि जिधर ठंडापन आया है वहां पे गर्म हो जाए और पश्चाताप में वाला फिर से प्रभु के पास लौट आए। हालेलुया। लौदीकिया की कलीसिया को भेजा गया ये पैगाम है, लेकिन यहोवा निश्चित चर्च ऑफ क्राइस्ट के लिए भी ये पैगाम है।
मैं तुझे बुलाना उतारना इसलिए दे रहा हूं कि मेरे खुद में मेरी कन्या, मैं तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। जो ठंडापन हालात की वजह से तेरे अंदर आ गया है, जो धुन तेरे अंदर थी वो धुन ठंडी हो गई है, वो जुनून ठंडा हो गया है, तो आवेश ठंड जा रहा है। इसके लिए मैं तुझे बुलाना उतारना दे रहा हूं ताकि तू फिर से गर्म होकर फिर से पश्चाताप के द्वारा मेरी ओर मुड़ जा। आज ये मकसद है परमेश्वर का। अब मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु को। लोग तो अपना हमारे पास बार-बार ब्लेसिंग मैसेज नहीं आ रहा है, हीलिंग मैसेज नहीं आ रहा है, डांटा बुलाने का आ रहा है। इसका मतलब परमेश्वर हमसे अधिक प्रेम करता है। ज्ञान का बादशाह सुलेमान भी कहता है गुप्त प्रेम से खुली डांट बेहतर होती है। यदि हमारा कान खींचने वाला कोई नहीं है तो हम यहाँ वही भटकने वाले, हमको लगेगा हम सही है, कोई ना कोई चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं मैं नहीं हूं, पवित्र आत्मा आपको ये संदेश दे रहा है। आगे चलने की आप कोई पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 2:21। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, हाँ, न कि यीशु मसीह की। क्या लिखा है? सब लोग केवल अपनी ही बात, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा फाइनेंस, मेरे बच्चों का एडमिशन, मेरे बच्चों की शादी, मेरा सब इन्हीं बातों में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को लिख रहा है। सब लोग अपनी ही बातों की खोज में है, मसीह यीशु की नहीं। जो मसीह यीशु की खोज में रहते हैं ना, मसीह यीशु का प्रेम पत्र साथ में लेकर आते हैं। पौलुस यहाँ पे ये वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है? सब लोग अपनी ही बात की खोज में, क्या लिखा है? क्योंकि हाँ, सब अपने ही स्वार्थ की खोज में रहते हैं, हाँ, न कि यीशु मसीह की। आपने कभी यीशु मसीह की बातों की खोज में समय बिताया? 2 घंटा तुमने उसके साथ संगति की है, आपने उसकी खोज की है, वो खोजते खोजते आया, लेकिन आप उसको खोज रहे क्या? क्या आप हमारी बातों की खोज में इस दरवाजे के भाग गए ना? आपका दिमाग में जो परमेश्वर ने जैसा मोबाइल में जैसा सिम कार्ड है या मेमोरी कार्ड है, वैसा तुम्हारा जो भेजा है ना, इस दरवाजे के भाग जाने के बाद उसको आदत लगाओ, जो मुझे मिला है उस पर मुझे मनन और चिंतन करना है। सोच ही रहे पिछला कोई बातों में कुछ लोगों को परमेश्वर ने बहुत निचले स्तर से ला के खड़ा किया था, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के साथ ईमानदारी ना रखने की वजह से, परमेश्वर के भवन के साथ ईमानदारी ना रखने की वजह से फिर से उनकी हालत बदतर हो गई है। उन्हें कान खोलकर सुनना होगा, मुझे फिर से परमेश्वर की भवन की धुन में फिर से उस प्रथम प्रेम में आना होगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। उसके अंदर आत्मिक धुन कैसी है उसकी गवाही वो दे रहा है। उस गवाही को देखकर हम प्रार्थना में आगे चलेंगे। जितना मैं इसके ऊपर आपको बता सकूंगा मैं बताऊंगा। फिलिपियों की पत्री 3 वचन 6 से लेकर 8 क्या कहता है, पढ़िए। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें खुदा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ और उसमें पाया जाऊँ, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हमने जो शुरुआत की वो क्या कहता है? उत्साह के विषय में, मतलब धुन के विषय में, जुनून के विषय में, आवेश के विषय में वो कहता है कि मैं कलीसिया को सताने वाला था। ये वही पौलुस है जिसका नाम पहले नाम शाऊल था। ये शाऊल जिसने कलीसिया के अंदर एक जवान सेवक को मारने का बड़ा काम किया था। कलीसिया के अंदर जो पहला शहीद हुआ था जिसका नाम है स्टीफन को मारते वक्त लोगों के कपड़े ये संभाल रहा था, लोगों को उकसा रहा था, मारो उसको। अब वही कहता है उत्साह के विषय में, धुन के विषय में मैं कलीसिया को सताने वाला और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में को तो मैं निर्दोष था, मतलब परमेश्वर के वचन पर एकदम कट्टर चलने वाला था, व्यवस्था का कट्टर पालन करने वाला था। वो
प्रकार से जो विश्राम दिन जिसका पालन करना है उसको एकदम कट्टरता से पालन करता था, सारे त्योहारों को पालन करता था, लेकिन वो क्या कहता है, परंतु जो जो बातें मैंने लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हमने कुछ साल पहले इसी वचन के ऊपर विश्वास किया था, लेकिन अभी क्या हुआ, कोरोना वायरस के जंतु ने हमको युक्त दे दिया। जो बातें आपको हानि की लगती थी अभी वही बातें आपको लाभ की लग रही है, और जो बातें हमें लाभ की लगती थी वो हानि की लग रही है। क्यों होगा ये? मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आपका व्यक्तिगत योगदान प्रभु में क्या है? कितने सालों तक हम कहेंगे नहीं मैं ऐसा ही हूं, नहीं मुझसे ये होगा नहीं, सालों उसमें भी जाएंगे, लेकिन आज हमें निर्णय लेना होगा कि पौलुस जो कहता है जो बातें मेरे लिए हानि की थी मैंने उसको छोड़ दिया। आगे वो कहता होगा मैंने प्रभु यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं। आपको कौन सी पहचान चाहिए? सोशल मीडिया की, दुनियादारी की, समाज की? समाज में फेमस व्यक्ति था पौलुस, सभी यहूदी उसको पर्सनली जानते थे, इतना कट्टरवादी था वो, लेकिन वो कहता है मैंने उस पहचान को हटा दिया और मैंने अपने अंदर मसीह की पहचान बनाई। जिसके अंदर मसीह की पहचान होती है ना, जिसके जीवन में सुख हो या दुख हो, गरीबी हो या अमीरी हो, घर का सताव हो या बाहर का सताव हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, वो अपने जीवन से प्रभु में रहे बिना रह नहीं सकता। आप कारण दोगे आपके पति का, आप कारण दोगे आपके बच्चों का, आपके काम का, आपके जॉब का, आपके व्यक्तिगत प्रॉब्लम, आपके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, आपके फिजिकल प्रॉब्लम, सब कारण दे सकते हो, लेकिन पौलुस कहता है मैंने इन बातों से अपनी पहचान नहीं की है, मैंने मसीह के साथ अपनी पहचान की। मेरी पहचान क्या है? बाइबल आगे कहती है यहाँ पर, अगर मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। जिस बातों को हम सब में लेके नाच रहे आज, जिस बातों को हम अधिक महत्व दे रहे, पौलुस उसे कूड़ा कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे कपड़े ना पहने, गहने ना पहने, कुछ लोग का इच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज हमने उस कूड़ा की बातों को बहुत सोना समझ के रखा है। ये एक आत्मिक धुन में रहने वाले व्यक्ति की गवाही है। किसने लिखा है पत्र? पौलुस ने लिखा है। शाम में रहने वाला व्यक्ति, कलीसिया के सताव के लिए उसके पास अधिकार के पत्र थे, लेकिन वो कहता है इन सब बातों को मैं कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। आज लोग मसीह को प्राप्त करने बहुत कम आते हैं चर्चेस में। आज केवल भौतिक और पारिवारिक बातों के लिए लोग आते हैं। अच्छी बात है, उसके खिलाफ नहीं हुए, होना भी चाहिए। हीलिंग मिरेकल्स आपने बहुत देखे, अपनी कलीसिया में बहुत सारे हुए। हम हीलिंग मिरेकल्स का बिजनेस नहीं करते। एक मिरेकल हो गया तो उसके ऊपर उसको लाली पाउडर लगाकर उसको अच्छे से उसको जैसे खाने को तड़का मारकर जैसे बनाया जाता है, वैसे उस गवाही को तड़का मारकर फेसबुक पे ऊपर या यूट्यूब के ऊपर डाल दिया जाता है। देखो ये चमत्कार हुआ, जिससे प्रभु फेमस नहीं हो रहा है, उसमें केवल इंसान फेमस हो रहा है। इसलिए मेरे पहले दिन से मेरा यही केवल काम है कि मैं वचन को और वचन को ही प्रेजेंट करूंगा। अगर गवाही का ये बिजनेस अगर मैं करता रहता था तो बहुत सारे लोग आज यहाँ पर खड़े रहते, क्योंकि मुझे मेरी कलीसिया की नींव चमत्कारों के ऊपर नहीं रखनी है। मुझे मेरी कलीसिया की नींव परमेश्वर के शुद्ध और पवित्र वचन में रखनी है, क्योंकि ये शुद्ध और पवित्र वचन उस चट्टान को दर्शाता है, और उस चट्टान पर जो घर बांधा जाता है, भले वो छोटा क्यों ना हो, आंधी तूफान आएंगे उसको छू नहीं पाएंगे, लेकिन जो रेतियों के ऊपर घर बनाया जाता है, चिन्ह चमत्कार तेल पानी भविष्यवाणी इन बातों पर जो घर बनाया जाता है, वो दिखने के लिए तो बहुत बड़ा महल दिखता है, लेकिन छोटी सी आंधी जब आती है तो उस पत्तों को जैसा वो घर गिर जाता है। भले छोटा क्यों ना हो, लेकिन मसीह कहलाने वाली चट्टान पर उस वचन की नींव पर आपका घर खड़ा हो, यही मेरी उम्मीद है आपसे, यही मेरी आशा है आपकी ओर से कि आप वचन में और प्रभु में बलवान होते जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि हम इस पौलुस के बारे में सोचें कि पौलुस क्या कहता है,
जो बातें दुनियादारी के लिए बहुत अच्छी थी उसको उसने कूड़ा कचरा समझ लिया ताकि वो मसीह को प्राप्त करे। हालेलुया। कितने लोगों को ये वचन के द्वारा आशीष मिली है? जरा आपके विश्वास की क्रिया बताओ मुझे। अच्छी लगी तो आप मुझे मत, प्रभु देख रहे हैं सबको, हम किधर भी हो, आपके आत्मिक जीवन में सुधार लाओ। जो बातें प्रकाशित वाक्य में लाउदीकिया की कलीसिया को उसने कहा कि मैं इसलिए तुझे ताड़ना और रुलाना देता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं ताकि जो ठंडापन तुझ में आया है तो फिर से गर्म हो जा और अपना मन पूरा। यदि मैं फिर से वहां पर आऊंगा, परमेश्वर का वो धुन, वो जीव, वो आवेश मेरे अंदर काम करेगा। मुझे आपको आकर बताओ कि मैंने आपकी प्रॉब्लम, मैं कितने लोगों को कलीसिया के अंदर जानता हूं उनके बड़े बड़े प्रॉब्लम, लेकिन कभी उन्होंने मुझे बताया नहीं। मुझे पवित्र आत्मा रिवील करता है कि कुछ लोग हैं वो हमेशा आकर प्रॉब्लम ही बताएंगे। जब परिस्थिति अच्छी रहती है तब वो खुदा के भवन में नहीं दिखते, वो दुनियादारी में दिखेंगे, रिश्ते नातों में दिखेंगे, घर गृहस्थी में दिखेंगे। लेकिन जब परिस्थिति खराब होती है ना, तब उनको परमेश्वर का भवन दिखता है। शायद सुनने के लिए कड़वी बात है लेकिन सच्ची बात है। जो परमेश्वर की धुन में है वो इन बातों में रहता नहीं है। मैं इसको और आगे लेकर जाऊंगा जिसमें पौलुस की जो धुन है उस धुन के बारे में आपको डिटेल में और बात बताना चाहता हूं, जिसमें यदि हमने जो पढ़ा, क्या पढ़ा, वो क्या कहता है, सब दुनियादारी की बातें को मैं क्या समझता हूं, सोना, जो से कूड़ा कचरा समझता हूं। तो उसके अंदर धुन क्या है पता है? उसकी धुन ये है कि मैं इन सभी बातों को साइड करके मसीह को प्राप्त करूं। अभी मेरा सवाल है, आपकी धुन क्या है? रोटी कपड़ा मकान या मसीह को प्राप्त करना? और बात बोलो। ये सीढ़ी उतरते वक्त ये बात दिमाग में रहेगी क्या? चर्च के अंदर बहुत प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, गले मिलना, बहुत बात कर सकते हो। मैं सीढ़ी उतरते वक्त घर जाने तक मेरे दिमाग में भी पागलपन के जैसा पौलुस का पागलपन आना चाहिए। पौलुस के अंदर मसीह को प्राप्त करने की धुन थी। मैंने बात प्राप्त किया है कि उसको किया है कि प्राप्त हमारे गर्दनें नीचे चली जाती है। यदि मैं उसकी खोज में रहूंगा तो वो मुझे प्राप्त होगा। हम खोजते ही नहीं। केवल इस संडे के 2 घंटे की वर्शिप में काफी नहीं है। 2 घंटे का ये चार्जिंग है आपके लिए। जैसा आपका मोबाइल जब 5% पे आता है तो सिग्नल देता है चार्जर लगाओ। संडे को आप चार्जिंग के लिए आते हो ताकि मंडे टू सैटरडे आप उस चार्जिंग के द्वारा मसीह को प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी आप उसको प्राप्त कर सको। संडे चर्च ये नहीं कि जैसे पगल चर्च गया था उसके लिए नहीं है बाबा। संडे चर्च हमारे आत्मिक जीवन का चार्जर है। यदि मैं आऊंगा, चार्ज होगा तो मंडे टू सैटरडे में चलूंगा। अगर मैं आता हूं और मेरे अंदर अगर उसका कुछ भी मुझे गिला शिकवा नहीं उस बातों का, तो मेरा आत्मिक जीवन रूबीवाल के आईसीयू में पहुंच गया है। कभी भी वेंटिलेटर निकालने के बाद वो जल्दी प्रस्थान करेगा या मन फिराकर जनरल वार्ड में भी आ सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये धुन उसकी है। दूसरी तीसरी धुन भी मैं आपको पढ़वाना चाहता हूँ, उसको खत्म करके जाएंगे। हाँ, मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, हाँ, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के हाँ, मर्मों को जान, ओके, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, हाँ, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अब यहाँ पे 2 धुन है। पहली धुन क्या है? मसीह को प्राप्त करो। बोलो, मसीह को प्राप्त करने के लिए दुनियादारी को पहले आपको कूड़ा समझना होगा। फिर आपका अच्छा करियर चुनाओ। अब सवाल ये, आपका अच्छा करियर आप यीशु मसीह रखा है, आपको किसको महत्व देना है? हाँ, आपके सामने 1 करोड़ रखा है और आपके सामने यीशु मसीह रखा है, किसको महत्व देना है? तो उन बातों को जब तक आप कूड़ा मतलब सेकंड स्थान पे नहीं समझोगे तब तक आप आपके जीवन में मसीह को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सेकंड उसकी जो धुन है, पौलुस की जो सेकंड धुन है वो क्या कहता है? मृत्युंजय
इधर हमको ये जानना है, इसको ये देना है, उधर से वो लाना है, उधर से ये मिल रहा है, उधर ये मिल रहा है, उधर स्कीम है, इधर एक के ऊपर 2 मिल रहा है, 2 के ऊपर 4 मिल रहा है। कभी सोचा क्या कि कैसा भला होगा मेरे लिए? प्रभु भोजन के टाइम पे कुछ लोग उतना मर्म रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पौलुस कहता है कि मैं उसके मर्म को जानूं। कौन कह रहा है ये? बाइबल गवाह है, ये व्यक्ति है जो तीसरे स्वर्ग तक जाकर आया है, जिसको यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिया है, जिसको यीशु मसीह ने स्वयं अभिषेक करके एक अलग सेवकाई के लिए चुना है। फिर भी ये सब होने के बाद वो क्या कहता है? मैं जानूं, मतलब एक विद्यार्थी जैसे, एक जैसा स्टूडेंट स्कूल में हम दिन कुछ नया जानने की कोशिश करता है। क्या हम जान रहे हैं क्या? कुछ लोगों को केवल आशीष के वचन अच्छे तरीके से पता है। वो कहता है मैं मृत्युंजय का सामर्थ और उसके दुख के सहभागीपन को जानूं। ये दूसरी धुन। और तीसरी धुन क्या है पता है? मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूं। आज मेरा अंतिम दिन हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा जीवन जियो यीशु मसीह कब पे आए, या मैं जिंदा हूं तो जिंदा उठा लिया जाऊं, या कब्र में हो या कब्र तोड़ कर आऊं। क्या इस बारे में सोचते हो क्या? क्योंकि कलीसिया के सत्य दिए नहीं जाते हमारे आसपास में। हमारे यहाँ पे सालों से बातों में चंगा हो गया, 38 साल का बीमार चंगा हो गया, 12 साल की हो गई उसकी खून की बीमारी चंगी हो गई, उसने उधर को दिया, 5000 लोगों का चमत्कार हो गए। सालों से बच्चों का दूध ही पिला दे डिप्पल लगा के। लेकिन आज कलीसिया को जिस माहौल में आना चाहिए, जिस लेवल पर आना चाहिए, कलीसिया की जो प्रारंभिक कलीसिया थी ना, उनकी सेवकाई के जो मुख्य उद्देश्य थे, वो उद्देश्य आज बड़े बड़े चर्चेज ने खो दिए। क्योंकि यदि उस उद्देश्य को बताएंगे तो उनका दुकान बंद हो जाएगा, उनका तेल पानी कौन लेगा बाबा? इसलिए आज कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर कलीसिया को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन इस कलीसिया का, या जो मुझे देख रहे, जो सुन रहे, मेरा उद्देश्य यह है कि हर एक व्यक्ति पौलुस की धुन के अनुसार वो मसीह को प्राप्त करने की धुन में जीवन जिए, उसके मृत्युंजय का सामर्थ और दुख के सहभागीपन के मर्म को अपने जीवन में जाने। और तीसरी धुन जो है, कैसे भी करके मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूं। हालेलुया। पढ़ाई करते हुए बच्चों का एक उद्देश्य रहता है, एक लक्ष्य होता है। आपका लक्ष्य क्या है? बच्चों का लक्ष्य होता है कि मैं इतने परसेंटेज लाऊंगा। कुछ बच्चों लोग परसेंटेज लाने के बाद भी माँ बाप खुश नहीं रहते, है ना? इतने क्यों लाए? नो प्रॉब्लम, लेकिन अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ी को जो सिखाओ कि यीशु कभी भी आएगा, उस पुनरुत्थान के पद तक पहुंचने के लिए रोज ऐसा जीवन जियो कि प्रभु कब भी आए, हाँ मैं तैयार हूं। शायद कल हो ना हो, लेकिन ऐसे जीवन की शुरुआत करो, ऐसे जीवन का खत्म करो कि यीशु जब आए तो जिंदा हालात में लेकर जाए, यीशु जब आए मुर्दा को मुर्दा हालात में लेकर जाए। ये बातें आज कलीसिया में सिखाई नहीं जा रही। पवित्र आत्मा का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आज उद्देश्यहीन हो गए हैं। पवित्र आत्मा का उद्देश्य है जो पाप के बारे में आगाह करता है, जो धर्म, नीतिमत्व, राइचसनेस के बारे में आगाह करता है, और अंतिम बात न्याय के बारे में आगाह करता है। ये बातें कलीसिया से चली गई है। धुन में, मसीह की धुन में, मसीह को प्राप्त करने के लिए यदि दुनिया को कूड़ा समझना है तो अपना क्रूस उठाना होगा। किधर गए क्रूस उठाने के संदेश? किधर गए यीशु मसीह के लहू के संदेश? आज यीशु मसीह का लहू का संदेश कैसे बताया जाता है? केवल ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन के लिए बताया जाता है। लेकिन पौलुस कहता है जितने बार तुम इस रोटी से खाते हो, जितने बार उस प्याले से पीते हो, वो रोटी उसके शरीर का दर्शक, वो प्याला उसके खून का दर्शक, उतनी बार उस मसीह का मृत्यु और उसके आने की घोषणा करते हो। वो नियम देता है कि उस मर्म को पहचानो, तब उसमें से खाओ और पियो। आज हम हमारे बाकी दिनों का मर्म सोच रहे, उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा किया। इसी बातों में दुष्ट क्या कर रहा है? हमारा समय बर्बाद कर रहा है। मैं आत्मिक धुन की बातें बता रहा हूं जो पौलुस की है। जो धुन नंबर 1 मसीह को प्राप्त करो, धुन नंबर 2 मृत्युंजय का सामर्थ और उसके दुख के मर्म को जानो, और धुन नंबर 3 कैसे भी करके मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूं। रात को सोते वक्त कितने लोगों को ये गारंटी है कि रात के सोते वक्त यीशु आ गया, मैं उठा लिया जाऊंगा? कितने लोगों को ये गारंटी है?
हम रात को सोते हुए प्रार्थना करते हैं, हमारी फैमिली प्रेयर में प्रार्थना क्या होती है? प्रभु यदि रात को तू आया तो हमारे सभी पापों को, गुनाहों को मानते हैं, कबूल करते हैं, क्षमा कर। रात को तू आया तो हमें याद से लेके जा। यदि तू नहीं आया, कल का दिन हमें दिखाया, तो कल का दिन भी तेरे महिमा का कारण बने। हम इतने बिजी हो गए ना, तो हमारी प्रार्थना भी बंद हो गई है रात की। है कैसा कोई? परमेश्वर यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए इस ताड़ना का और बुलाना का संदेश आपको राजू ठाकुर के द्वारा भेजता है। इसलिए भेजता है क्योंकि वो कहता है जिससे मैं प्रेम करता हूँ उसके लिए ऐसा संदेश देता हूँ, ताकि जो ठंडे हो गए हैं, अभी ठंडी भी बज रही है, ऊपर से बारिश के ओले भी गिर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं शरीर में ठंडापन आने दो, लेकिन आत्मा में ठंडापन आने मत दो। ये ताड़ना का मैसेज हमारे अंदर अगर कहीं ना कहीं उस गर्मी को लोग लेकर आए, उस गर्मी को आप जलाते रहो, वचन रूपी अग्नि से जलाते रहो, उसकी सहभागिता में रहो, ताकि परमेश्वर आपको महिमा से महिमा में लेकर जाए। थैंक यू जीसस। आज परमेश्वर ने आपसे बात की है, अपने गर्दन को झुकाओ। अब आपकी आत्मा परिषद करो कि मैं संसारिक धुन में हूं या आत्मिक धुन में। संसारिक धुन आत्मिक धुन की बातों को पूरा समझती है, और आत्मिक धुन संसारिक बातों को पूरा समझती है। और उसके अंदर वो धुन थी कि वो कहता है कि मैं मसीह को प्राप्त करूं। पौलुस कहता है कि मैं उसके मृत्युंजय का सामर्थ, आप उसके दुख के सहभागी पद के पर्व को चाहो। अब अंतिम पड़ाव जो कहता है, कैसे भी करते हुए मैं पुनरुत्थान के पद तक पहुंचूं।